प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। फिर से एक बार बोलो, यीशु मसीह के नाम से। वाह 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 वाह, जोरदार ताली बजा दो यीशु के लिए। हालेलुया, जोरदार। ओके, बस हो गया, बस हो गया। प्रभु खुश है, प्रभु ठीक है। हमने बहुत कुछ सीखा ये गए साल से अभी तक, है या ना? कल भी हमने बहुत कुछ सीखे रात को, और बहुत कुछ पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि हम परिवार, हम जो विश्वासु लोग हैं, हमें किस तरह रहना चाहिए। हालेलुया। आज नया साल है। क्या है? नया साल। अपने पड़ोसी को फिर से एक बार बोलो, हंसते रहो, बोलो हंसते रहो। मराठी मध्ये सांगा, माहिती आहे तुम्हाला मराठी? चांगलं माहिती आहे मराठी तुम्हाला। हालेलुया। बोलो, गम भी है तो भी हंसते रहो। मराठी मध्ये बोला। दुःख असेल तरी हसत राहा। गमला मराठीत दुःख म्हणतात। गम म्हणजे चिटकवायचं गम नाही, मला पण माहिती आहे मराठी शब्द, कळत आहे? बोला, आज नया साल है, आज के बाद दुख हो या गम हो, खुशी हो या आंसू हो, हंसते रहो। आपका हर एक शब्द परमेश्वर सुन रहा है। बोला आमीन। ठीक है, थोड़ा बच्चे को संभालना, शूटिंग चालू है ना, तो आवाज आएगा। हाँ चलेगा, ठीक है, बैठना है बैठ जाओ, बच्चे को संभालो। ओके ओके। बाइबल लाए हो? क्या सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए आए हैं? अक्कल के बुक लेके आए क्या नहीं? अक्कल का बुक कौन सा है? अक्कल का बुक, जिसको अक्कल नहीं उसको अक्कल देता है बाइबल। हालेलुया। चलो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ करा। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना हाथ जो है ऊंचा करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने हाथों को ऊंचा करो। नया साल में परमेश्वर एक नया आशीष आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में आप आ चुके हैं। हर वो वचन सुनने वाले हर एक लोग जो है प्रभु यहाँ पे बैठे हैं, एक एक वचन प्रभु राजा इस नए साल में 2026 में प्रभु राजा हर एक के जीवन को प्रभु राजा आज से ही आपके वचनों के द्वारा नए साल का नया दिन, पहला तारीख हम आपके चरणों में आते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु राजा आज एक बड़ा आशीष, महान आशीष, महान रीति से आने दीजिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से आशीष में बना रहना चाहिए और आशीष को किस तरह पकड़े रहना है, हर एक बात हमें सिखा दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में जो वचनों की ओर ध्यान देता है उसका भला ही होगा। प्रभु आप हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको दे की प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते, आमीन। हालेलुया। ओके, भजन संहिता निकालेंगे, अध्याय 115 निकालेंगे। मराठी मध्ये स्तोत्र संहिता 115, 13, 11, 12 आणि 13 काढा। भजन संहिता 115 अध्याय 11, 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम और रुकेंगे, एक एक वचन पढ़ के रुकेंगे।
चलो हिंदी में पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है, पढ़ना आता है, वही अपने बाइबल को खोले। जिनको पढ़ना नहीं आता, अपना बाइबल हाथ में रखे, हथियार अपना हाथ पे रहने दीजिए। चलो पढ़ेंगे। चलो मराठी में पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वराचे भय धरणाऱ्यांनो, परमेश्वरावर भाव ठेवा, तोच त्याचा सहाय्य करता व त्याची ढाल आहे। हालेलुया। वचनों में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, है ना, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसका क्या बनेगा? सहायक बनेगा और ढाल भी बनेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैंने कहा है कि वचनों में कोई गड़बड़ ना करे। वचन पढ़ के हो गया तो मेरे तरफ ध्यान देना, और मुझे भी गड़बड़ में मत डालना। अगर मैं गड़बड़ा गया, ऊपर का सिग्नल टूट गया, ऊपर का तार अगर टूट गया, तो खाली हाथ जाएंगे सब जन। कैसे जाएंगे? हाँ, ओके। कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई भी कुर्सियां जितने भी है नहीं सरकाएंगे, धड़ धड़ धुड़ धुड़ नहीं करेंगे, वचनों की ओर ध्यान देंगे। जो कुछ करना है वचन खत्म होने के बाद, ठीक है? ध्यान है मेरी ओर? मेरी ओर ध्यान है? ओके। भजन संहिता 115 11 वचन, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमीन। बोलो आमीन। आप सभी जन जानते हैं कि आज हम नए साल में आ चुके हैं। तो इस नए साल में आने के लिए भी परमेश्वर हमारे लिए ढाल बना। क्या बना? ढाल भी बना और सहायक भी बना। सहायक बना वो, उसने मदद की हमारे जीवन में। बीते साल, बीते महीने, बीते हफ्ते, हर एक दिन परमेश्वर हमारा रखवाला बनके हमें यहां तक लेके आया। इसलिए वचनों में वचनकर्ता ये कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए ढाल बना, मेरा सहायक बना, उसने मुझे संभाला। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हर बातों में उसने आपको संभाला है, जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं ये जान सकता हूं, मान सकता हूं, या मैंने देखा है बहुत से लोगों ने बीते साल में 2025 में दुख सहा, दुख से बाहर आए। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर दुख भी हो, दवा समझ के खा लेना या पी लेना। समझ में आ रहे आप? अगर सुख आया आपके जीवन में तो मिठाई समझ के खा लेना। हालेलुया। अगर सुख ही सुख है तो क्या समझ के खा लेना? बोलो ना जरा जो। अगर दुख आया बीते साल में, बीते समय में, तो दवाई समझ के खा लेना, भला ही होगा। क्या होगा? क्या आप समझ रहे हो? जो परमेश्वर मेरे दिमाग में डाल रहा है, मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई, भला, अच्छा, बुरा, जो कुछ भी हुआ, उसको आप पचा लो, हजम कर लो। क्या कर लो? हजम कर लो। दुख भी था, हुआ, तो भी उसको दवाई समझ के खा लो। कहीं तो भी भलाई परमेश्वर उत्पन्न करेगा, जरूर करेगा। कळत आहे तुम्हाला? जरूर करेगा परमेश्वर, और वो आशीष आपके जीवन में बहुतायत से लेके आएगा। अगर आप जो बात मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेंगे, हजम कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, तो जरूर परमेश्वर फिर से एक बार ये साल, अगर हम परमेश्वर के डर में चलते रहे, तो परमेश्वर आपके लिए जीवन ही तयार कर रहा है। देवबाप तुमच्यासाठी जीवन तयार करत आहे। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वराने आमची आठवण केली आहे, तो आशीर्वाद देईल। इस्रायलाच्या घराण्याला आशीर्वाद देईल, अहरोनाच्या घराण्याला आशीर्वाद देईल। आमीन। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। आमीन। जोर से बोलो, वो आशीष देगा। देव मला आशीर्वाद देईल। देव मला आशीर्वाद देईल।
अपने हाथों को ऊंचा करके डिक्लेयर करो, वह मुझे आशीष देगा, वो मुझे आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी लोगों को बुलाया है आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, लोग क्या बोल रहे हैं उसके ओर ध्यान मत कर। आपके आगे पीछे अगल में बगल में परमेश्वर चलेगा। और जो लोग चाहते हैं कि सच में पास्टर आप जो बोल रहे हैं उसी तरह परमेश्वर मेरे साथ रहे, तो परमेश्वर का भय अपने मन में होना चाहिए, अपने मन में होना चाहिए। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, भय में आप चल रहे हो, डर में चल रहे हो, सच में परमेश्वर आशीष ही देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाइबल में एक व्यक्ति था, बालाक और बिलाम। समझ रहे हो? बालाक ने बिलाम को बुलाया और कहा कि इजराइल लोगों को क्या दो? श्राप दो। इजराइल लोग अमोरी देश से जाना चाहते थे। जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, वो लोग अमोरी देश से जाना चाहते थे। और वचनों में लिखा है, बिलाम ने कहा बालक को कि मैं जिनको परमेश्वर ने जिनको आशीष दिया है उनको मैं श्राप नहीं दे सकता। समझ रहे हो आप? बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसको श्राप कोई नहीं दे सकता। जिसको परमेश्वर ने संभाल के यहां तलक लेके आया है उसको कोई मार नहीं सकता। पर मगर परमेश्वर के वचन में आपको विश्वास ही रखना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है ना? वो इजराइल के घराने को आशीष देगा। देखो 12 वचनों में आशीष ही आशीष का बारे में बाइबल आज हमसे बात कर रहा है। फिर से पढ़ता हूं, भजन संहिता 115:12। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो इजराइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। 3 बार कहा गया है और 13 वचनों में भी कहा गया है, उसके डरवैयों को वो आशीष देगा। समझ रहे हो? परमेश्वर ने हर एक वचनों में आज वचनों में परमेश्वर बात कर रहे हैं, वो आशीष देगा, वो आशीष देगा, वो आशीष देगा, वो आशीष देगा। आप तैयार हो? बोलो हालेलुया। बहुत सा ऐसा वादा है परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए किया है। दाऊद राजा तो वचनों में कहता है, परमेश्वर अपने पंख के तले मुझे छिपा लेगा। क्या करेगा? छिपा लेगा। वो अपने पंख तले मुझे छिपा लेगा। और वो छिपाता है, वो रखता है। आप समझ रहे हो? चलो एक वचन पढ़ी लेते हैं, भजन संहिता 51:4। ठीक है, पढ़ेंगे। तो तुझवर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य ढाल व कवच आहे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा वो? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कितने लोग परमेश्वर की पंख की आड़ में आना चाहते हो? विश्वास के साथ अपना हाथ ऊंचा करो। दुनिया में सबसे धनी, अमीर, आशीर्वादित, शांतिमय, आनंदित व्यक्ति कौन है आपको पता है? जो परमेश्वर के पंख के नीचे आया हुआ है। हालेलुया। उसके पंख के नीचे, उसके हाथ के नीचे, उसके शरण के नीचे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं पे भी नहीं है। कितने लोग समझ रहे? हेलो। मैं जब हेलो बोलूंगा ना, आपको बोलना है यस। तो मुझे पता चलेगा कि आप जोश में हो। कैसे हो? भले इंग्लिश आओ या मत आओ, यस बोलने का खत्म। कोई नए लोग आए तो कि बोले कितने इंग्लिश सब आता है। हेलो, हेलो, यस बोलते रहने का। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है?
हेलो, चलो एक एक प्रश्न पूछता हूं, हाँ या ना में, यस या नो में जवाब देने का, ठीक है? ठीक है, यस या नो. चलो हिंदी में बोल दो, हाँ या ना में जवाब देने का. होय किंवा नाही. चल एक प्रश्न पूछता हूं, जस्ट ऐसे ही. हाँ, एक गम्मत जोक. आपने भिखारी देखा है? भिखारी का पास कटोरा देखा है? सच बताओ, देखा है? अब यस या नो में जवाब देना है, ठीक है? कटोरे में से आपने पैसा चुराए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो. उस भिखारी के कटोरे में से पैसे चुराए, हाँ या ना? नहीं ना? तब अच्छे लोग. हालेलुया, हालेलुया. तो बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो यस. यस. ठीक है. ओके, सीखे आज इंग्लिश. वह तुझे अपने पंख की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा. परमेश्वर के पंख में आड़ है. आड़, आड़ बोले तो क्या? मराठीमध्ये वाचा. तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. आश्रय मिळणार. आड म्हणजे काय? किती लोकांना आश्रय हवंय? कुठे मिळणार आहे? कहाँ मिलने वाला है? हाँ. तो आज भी परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, दुनिया के लोगों के शरण में मत जाना. आश्रय मिळणार नाही प्रिया, कधीच मिळणार नाही. आज परमेश्वर बोलत आहे, काहीतरी बोलत आहे. बोला हालेलुया. वो तुझे अपने पंख की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा. पैरों के नीचे क्या पाएगा? हाँ, विश्वास रख लो. नए साल में परमेश्वर फिर से एक बार अपने पंख के नीचे लेना चाहता है. अपने पंखों के नीचे लेना चाहता है. उसके पैर के नीचे तू शरण पाएगा. धन्य व्यक्ति है वो जो आज तक परमेश्वर ने जिसको संभाला है और आज भी हम परमेश्वर के पैर के नीचे बैठे हुए हैं. ये धरती उसके पैर तले की चौकी है. ये धरती क्या है? हाँ, सृष्टी, जग जिथं आपण बसलोय ना आज या भूमीवर, ते काय आहे माहितीये? देवाचा पायतल्याचं पाय ठेवण्याची जागा. आपण तिथं बसलो. हालेलुया. किती धन्य लोक आहोत. बोला हालेलुया. ध्यान है? ध्यान है? हाँ, अच्छे रीति से सीख ले तुमने आज. प्रेज द लॉर्ड. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलक ठहरेगी. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलक. सच्चाई में बने रहो. किसमें बने रहो? सच्चाई में बने रहो. सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल. हालेलुया. और झिलक. ढाल बोले तो शरीर में सैनिक लोग पहनते हैं. कितने लोग समझ रहे? झिलम बोले तो क्या है? कवच. ढाल और झिलम क्या करता है? एक सैनिक को बचाता है. सामने वाला जो शत्रु है ना, उसे क्या करता है? जोर से बोलो. बचाता है. तो जितने लोगों को बचना है अच्छी रीति से, हाँ प्रभु मुझे बचा ले. जिस तरह तूने 2025 में संभाला है,
2026 में संभाल और आने वाले साल में भी संभाल, तो आपको सच्चाई में टिके रहना ही पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा, सच्चाई में रहना ही पड़ेगा, तो ही परमेश्वर आपके लिए ढाल और बोलो झिलम ठहरेगा। हालेलुया। उसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा ना। बहुत तैयारी कर लो, आज बहुत तैयारी कर लो। परमेश्वर महान है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के पंख के नीचे रहता है वो सबसे धन्य है, सबसे धन्य है। आज लोग है ना थक चुके हैं, जिनके पास आशा नहीं है ना वो थक चुके, आज जिंदगी से थक चुके हैं, परिवार से थक चुके हैं। और जिनके पास यीशु है वो आज भी दौड़ रहे हैं। हालेलुया। जिनके पास यीशु है वो पूरा दुख भुला के परमेश्वर के चरणों में आए हैं, बैठे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। सच है, लोगों का समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात सिर्फ दिमाग में बैठा है, पैसा कमाना है। क्या कमाना है? बाइबल में योग के पुस्तक में लिखा हुआ है, तेरे पास जो मूल्यवान वस्तु है उसको नाली पे फेंक दे। कहां फेंक दे? मैंने एक बार वचन भी दिया था, योग के पुस्तक में लिखा हुआ है, तेरे पास जो मूल्यवान वस्तु है उसको तो नाली में फेंक दे। आप मुझे बताओ, मूल्यवान व्यक्ति वस्तु कोई नाली पे फेंक सकता है? फेंकना ही पड़ेगा। कब? अगर वो मूल्यवान वस्तु आपको परमेश्वर से लंबा लेके जा रहा है, तो ही आपको वो मूल्यवान वस्तु को फेंक के परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। बिलीवर्स जीवन में बहुत संभालना पड़ेगा आपको। बिलीवर्स जीवन में बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। आपने बाइबल में पढ़ा है जीभ के बारे में? बाइबल में पढ़ा है जीभ के बारे में, जीभे बदलवा, तुम्ही वाचलंय ना? बिलीवर्स जीवन में हर बातों में हमें संभाल के और बुद्धिमान के जैसा चलना पड़ेगा। नहीं तो एक मिनट में, एक सेकंड में जो हमारे पास आया हुआ आशीष है वो निकल सकता है। जीभ भी संभालो और जेब भी संभालो। क्या संभालो? जीभ भी संभालो, जेब भी संभालो। हाँ। कुछ लोग जेब नहीं संभालते। जेब म्हणजे काय? हाँ, जीभ भी नहीं संभालते और जेब भी नहीं संभालते। सच बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, कभी कभी हमारे पास इतना आता है ना, हम संभालते ही नहीं जेब। संभालना जानो है बोल के दुनिया भर का खर्च करते मत बैठो। लिमिट से खर्च करो, लिमिट से करो। आशीष वो देता है, उसको टिकाना जाने। क्या करना जाने? आशीष को संभालना जाने, बटोरना जाने, लेना जाने, पकड़ना जाने। बहुत है उसके पास, बहुत है। 10 कुमारियों के बारे में आपको पता है ना? मत्ती 25 अध्याय निकालेंगे, चलो। मत्ती 25 अध्याय वचन 1 से ही पढ़ लेंगे, चलो। तेव्हा स्वर्गाचे राज्य 10 कुमारी सारखे असेल, ते आपले दिवे घेऊन वराला सामोऱ्या जाण्यास निघाल्या। हाँ, सुनो ध्यान से। वचनों में लिखा है, मत्ती अध्याय 25 वचन 1, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। बहुत बार हमने इस घटना को देखा है, पर फिर से एक बार परमेश्वर नया प्रकाशन आपको देगा। हेलो, विसरले पण हेलो, नया साल में परमेश्वर फिर से एक बार 10 कुंवारियों के जीवन में से कुछ सिखाएगा। आप तैयार हैं? बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियां थी। कितनी? 10। हाँ, कुंवारियों के पास
कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुंवारी थी, कितनी? 10। और ये 10 के 10 किससे मुलाकात करने के लिए निकली थी? किससे? बोलो, दूल्हे से। जोर से बोलो, दूल्हे से। हाँ, दूल्हा पता है ना आपको? जिन्होंने शादी नहीं की उनको भी पता है, और जिन्होंने शादी की उनको तो अच्छे रीति से पता है या ना? हाँ, है या ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, है ना? सब बात पता है, जिन्होंने शादी की सब बात पता है। 7 फेरे में क्या बोलना पड़ता है। एक पास्टर शादी लगा रहे थे, दूल्हे को कहा वाचा दे, लड़की को क्या दे? वाचा बोले तो क्या? शब्द दे। क्या शब्द देते? दुख में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, सुख में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मरते दम तलक तुम्हारे साथ रहूंगा, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा, भूख में भी रहूंगा और तृप्तिपना में भी रहूंगा। ऐसे ही देते ना? बोलते क्या नहीं? बोलते क्या नहीं? दुल्हन भी बोलती, दूल्हा भी बोलता, सबको बोलने को लगा थे पास्टर, सबको बोले तो दोनों जन को। हालेलुया। फिर एक दिन है ना, शादी करके आने के बाद घर में मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलो। तो पति बोलता, शादी के टाइम में तो बहुत बात की थी, दुख में रहूंगा, सुख में रहूंगा, भूख में रहूंगा, अभी बात क्यों नहीं सुन रही? पति क्या बोलता? अभी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? तभी तो बोल रही थी सबके सामने, पास्टर के सामने, बात सुनूंगी, बात मानूंगी, दुख में रहूंगी, सुख में रहूंगी। पत्नी ने बोली, वो तो बोलना ही पड़ता है सबके सामने, तब थोड़ी ना बोल सकती थी मैं बात नहीं सुनूंगी तो मेरी बेइज्जत हो जाती, मेरी हाँ। आपको समझ में आ रहा है कुछ? बोलने का अर्थ ये है कि जो हम प्रभु के सामने बोलते हैं उसको हम मरते दम तलक निभाना चाहिए। भले वो घर में ही नहीं, चर्च में भी, हर बातों में परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? 10 कुंवारियां जो थी वो दूल्हे से मिलने को, भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। कैसी थी? 5 मूर्ख और 5 समझदार। बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने इस क्या बोलते हैं, दृष्टांत में कहा है। बहुत अच्छा दृष्टांत कहा है। 10 में से 5 कैसी थी? मूर्ख, और 5 बुद्धिमान थी। और 10 के 10 निकल गए दूल्हे से मिलने के लिए। दूल्हा आ रहा है। उसमें से 5 जनों ने अपने मसाले में तेल डाल के और अपने कुप्पी में भी तेल। कितने लोग समझ रहे? मसाले में तेल और साइड में कुप्पी में भी तेल। चलो, पढ़ने से बेहतर मैं फटाफट बता देता हूं, ठीक है? कितने लोग समझ रहे? 10 के 10 ने मसाले लिए और मसाले पुरता तेल लिए, पर 5 ने एक्स्ट्रा तेल लेके रखे, कुप्पी में तेल लेके निकले थे। किसमें? कुप्पी में। और वचनों में लिखा है दूल्हे को आने के लिए देर हो गई। क्या हो गई? देर, लेट हुआ दूल्हे को आने के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है 10 के 10 जन रात के समय में सो गए। आधी रात को धूम मची। क्या मची? आधी रात को धूम मची। 10 के 10 उठ गए। और वचनों में लिखा है 5 ने कहा, मूर्ख ने कहा, मूर्ख स्त्रियां ने कहा कि हमें तेल दो, हमारे मसाले बुझ गए। पर जिन्होंने मसाले और तेल, कुप्पी में तेल भी, मसाले भी लिए थे जलाने के लिए और बाजू में तेल भी लेके आए थे कुप्पी में,
और उन्होंने कहा कि अब इसमें से हम किसको दे, तुम्हें दे या हम ले, हमारे मसाले में डाले या तुम्हें दे, उससे भला तुम जाके खरीद के लेके आओ। क्या करो, क्या करो, खरीद के लेकर, इसमें भला है, यह हमारा है, हमें कम पड़ेगा, हमें कम पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आज तक परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरा जो मसाले है वो बहुत परमेश्वर ने भरा है। कितने लोग विश्वास रखते हैं? मसाले बोले तो हम है, मसाले म्हणजे मसाला नाही बरं का, कळत आहे? मसाले बोले तो जो हम जलाते हैं, मसाल, कितने लोग समझ रहे? मसाल, मसाल बोले तो हम है, कौन है? हम है। तेल बोले तो क्या है, कौन है? बोलो ना जरा जोर से, अभिषेक है, अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारे जीवन में केवल उतने ही अभिषेक नहीं, एक्स्ट्रा अभिषेक लेके चलना है। बोलो जोर से आमीन, बोला आमीन। बाइबल में लिखा है वो तुम्हें आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा, पर उन आशीष को तुम्हें संभालना है। कुमारियों ने क्या किया? 5 कुमारियों ने तेल और उसके साथ कुप्पी में भी तेल, मसाले में भी तेल, तेल ही तेल है उनके पास। अगर मसाले के तेल खत्म भी हो गया तो भी कुप्पी में और तेल है उसमें डालने के लिए, और तेल है। और यही बात आज 2026 में परमेश्वर आपसे और पूरे चर्च से कह रहा है, एक्स्ट्रा तेल लेके चलना सीख, मसाले में भी और कुप्पी में भी, मसाले में भी, मसाल में भी और कुप्पी में भी, दोनों तरफ तेल होना चाहिए। तो ये 2026 भी आपके लिए बहुत आशीष से भरा भरा सा जाएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया, होना ही चाहिए। पता नहीं कब क्या होगा, बाइबल में तो लिखा है आधी रात को धूम मची, कभी किसी को पता नहीं था आधी रात को दूल्हा आएगा, आधी रात को 10 कुंवारी को पता नहीं था कि आधी रात को दूल्हा आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? पर 5 कुंवारी बुद्धिमान थी, उन्हें पता था कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूल्हे को आने के लिए देर भी हो सकता है या जल्द भी हो सकता है, या रात को भी आ सकता है, पर हमें तो हमारे कुप्पी में मसाले में तेल लेके तैयारी में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे यही कह रहा है आज नए साल में, कभी भी कुछ भी हो सकता है बेटा, कुप्पी में तेल लेके चल, मसाले में तेल लेके चल। कब धूम मचने वाली है, कब क्या होने वाली है मुझे पता नहीं है, पर आपको तैयारी में रहना है, तैयारी में रहना है। हालेलुया। इसलिए उसने क्या कहा है, जो मेरे पंख के नीचे आड़ लेगा वो धन्य है, जो मेरे पैर तले शरण लेगा वो धन्य है। हालेलुया। बिलीवर्स जीवन बहुत आशीषित है, जीना सीखो। क्या करना सीखो? जीना सीखो। एक बार एक राजा के महल में बहुत लोग आ रहे थे, आके हर व्यक्ति दुख बता रहे थे, राजा आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। राजा थक चुका सबका न्याय करते करते। राजा, ध्यान से सुनो, एक दरबार में राजा था, वो राजा के पास सब जनता आते थे और आके कोई ना कोई रोज राजा को तंग करते थे। राजा, आज देश में झगड़ा हो गया, उसने मेरे को मारा, उसने उसको मारा, उसने मेरा जमीन छीन लिया, मुझे खाने को नहीं है, मेरा हाल ऐसा है वैसा है। तो राजा थक चुका, तो राजा ने बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और बोला कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि जो कोई लोग दरबार के अंदर घुसे आए, दरबार में
जो ऐसा एक चीज बनाओ, ऐसा पोस्टर बनाओ, चित्र बनाओ कि वो देख के इंसान खुश होकर चला जाना चाहिए, ताकि मुझे भी रोज रोज परेशान ना हो। आप समझ रहे हो? तो बहुत से चित्रकार, चित्र बनाने वाले लोगों को राजा ने बुलाया, बोला इस दरबार में गेट के पास अंदर घुसते ही दीवार पे ऐसा बड़े बड़े बड़ा बड़ा इतना का बड़े बड़े चित्र बनाओ कि लोग अंदर आते ही उनका मन ऐसा समाधान होना चाहिए और चला जाना चाहिए। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे? तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा सुंदर चित्र निकाला राजा के दरबार के अंदर। दीवार पे किसी ने पहाड़ का चित्र निकाला एक तरफ, किसी ने समुद्र का चित्र निकाला, किसी ने फूलों की चित्र निकाला, किसी ने चिड़िया का चित्र निकाला। पर उसमें से एक कोने में एक चित्रकार ने एक ऐसा अंधेरा चित्र निकाला। कैसा चित्र निकाला? कैसा पोस्टर बनाया? जोर से बोलो, अंधेरा। और उस अंधेरे में बिजली चमक रहा है। क्या चमक रहा है? बाकी लोगों ने कैसा कैसा निकाला? पहाड़ों का, चिड़ियों का, समुद्र का, पेड़ों का, फूलों का, पहाड़ों का, है ना, चिड़ियों का, बहुत कुछ निकाला। पर एक जो चित्र निकालने वाला व्यक्ति था, तो उसने क्या निकाला? पूरा अंधेरा निकाला। और अंधेरे में भी क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है। और जब बिजली चमक रही है तो उस अंधेरे में एक पेड़ निकाला। क्या निकाला? पेड़। और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है चिड़िया। और चिड़िया के पंख के नीचे कुछ छोटे छोटे बच्चे, क्या छोटे छोटे बच्चे उस चिड़िया के पंख के नीचे है। और वो चिड़िया क्या कर रही है? पंख से अपने बच्चे को संभाली हुई है। तो राजा को बुलाया गया, राजा ने सब चित्र देखा। किसी ने पहाड़ निकाला, पहाड़ का चित्र देखा, नदी का चित्र देखा, फूलों के चित्र देखा, और पूछा कि ये अंधेरा चित्र किसने निकाला? ये अंधकार भरा हुआ चित्र किसने निकाला? तो बोला ऐसा ऐसा व्यक्ति ने निकाला। बोला इसको बख्शिश दो। क्या दो? सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा चित्र ये कलाकार ने निकाला। राजा ने समझ गया उसका अर्थ क्या था। उसका अर्थ क्या था? क्या था उसका अर्थ? आपको पता है? माँ बाप के हाथ के नीचे सुकून है। आमीन। क्या है? सुकून है। माँ के हाथ के नीचे क्या है? सुकून है। बिजली चमक रही है, अंधकार छाया हुआ है, काली घटा छाया हुआ है, पर एक माँ अपने बच्चे को पंख के नीचे रख के सुरक्षित पना दे रही है। यीशु ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा उत्तम चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा उत्तम स्वर्गीय पिता हूं, मैं तुम्हें अपने पंख के नीचे छुपा लूंगा। हालेलुया। दुनिया में सबसे अच्छा सुरक्षित जगह उसके पंख के नीचे है। कहाँ है? दुनिया में आज के बाद कुछ भी होने दो, अंधेरा छाने दो, काली घटा दिखने दो, कुछ भी, काली घटा म्हणजे माझ्या प्रियांनो दुखणं, त्रास, अंधकार, कळत आहे? मी हिंदी मध्ये सांगत आहे। कुछ भी होने दो, केवल एक विश्वास रखो, परमेश्वर के पंख के नीचे आपके लिए सुरक्षित पना है। हालेलुया। समझ गए? जिन कुमारियों ने अपने मसाले में तेल लेके निकली थी, वो बच गए, वो शादी में शामिल हो गए, वो अंदर जा पाए दूल्हे के साथ। और वचनों में लिखा है, मूर्ख कुमारी जितनी भी थी वो तेल ढूंढने के लिए निकल गए। धूम मच रहा है, धूम मच रहा है, ढोल बज रहा है, ताशा बज रहा है, दूल्हा आ चुका है, पर ये 5 जन कुंवारी कहां जाती है? तेल ढूंढने के लिए। कहां जाती है? तेल ढूंढने के लिए।
और बाइबल में लिखा है जब तक तेल ढूंढ के लेके आने तक दूल्हा अपने मंडप में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। और ये 5 जो मूर्ख थी आके दरवाजा ठोक रही है, खोलो खोलो दरवाजा, हम अंदर आना चाहते हैं। अंदर से आवाज आता है कि अब दरवाजा बंद हो चुका है, हम खोल नहीं सकते, हम तो दूल्हे के मेजबानी में भागी हो चुके हैं। हालेलुया। तो मैं आपको आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूं, दूल्हा यीशु मसीह है, दूल्हा यीशु मसीह है। वो उसके मंडप में, वो उसके शादी के हॉल में आपको लेके जाना चाहता है। दरवाजा बंद होएगा, शादी का हॉल में दरवाजा भी था, वचनों में लिखा है दरवाजा बंद हो गया था अंदर से, और ठोक रहे थे, ठोक रहे थे। और अंदर से आवाज क्या आती है? दरवाजा बंद हो चुका है, समय नहीं है, जागरूक हो जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए फिर से एक बार न जाने दरवाजा खोला हुआ है। और कितना दिन के लिए खोला हुआ है मैं नहीं जानता। अगर मसाल और तेल आपके पास है तो आप लास्ट तक टिकोगे। जोर से बोला हालेलुया। मसाले और कुप्पी में तेल भी है तो आप अंत तक चल पाओगे, आप टिकोगे। धूम मच जाएगी, क्या होने वाला है पता नहीं है, पर टिकोगे तब जब आपके मसाले में तेल और कुप्पी में भी तेल रहेगा, तो आप टिकोगे। अर्थ है आशीर्वाद को आप अगर टिकाओगे तो आशीर्वाद आपको अंत तक साथ देगा। हाँ, आशीर्वाद चाहिए ना। आशीर्वाद के लिए नए साल में आके बैठे, प्रभु नए साल में मेरा क्या कर, भला कर, अच्छा कर, अच्छी बातें प्रकट कर तू, तो आशीर्वाद जरूर देगा परमेश्वर। आज दुगुना आशीष आप लेके जाओगे। जोर से बोलो आमीन। दुगुना आशीष लेके जाओगे। और आपको संभालना है, अंत तक संभालना है, अंत तक संभालना है। संभालते रहो, रोज संभालो, उसने आशीर्वाद ही देने का ठहराया है। संभालो, बहुत से गवाही परमेश्वर खड़ा करेगा, बहुत सा चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। कल भी हमने प्रार्थना की, यहाँ पे चिट्ठी रख के, क्या रख के? चिट्ठी रख के प्रार्थना की, परमेश्वर जिनको काम नहीं है उसको काम दे, जिनने शादी की है जिनको बच्चा चाहिए उनको बच्चा दे, बच्चे की आशीष दे, जिनका शादी नहीं है उनका शादी होने दे। आप स्वीकारो विश्वास से, परमेश्वर है, उसने कहा है मैं आशीष ही दूंगा, आशीष ही दूंगा, आशीष ही देने वाला परमेश्वर है। हम गिर सकते हैं, हम भटक सकते हैं, पर परमेश्वर अपने जगह में है। जो कभी गिरता नहीं वो अपने जगह में है। अगर आप वचनों में चलोगे तो आपको परमेश्वर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। हाँ, इंसान है, हम गिर जाते हैं, पर उठना सीखो, उठना सीखो, जरूर उठना सीखो। जो गिरता नहीं है उसका हाथ हमारे ऊपर है। किसका हाथ? जो गिरता नहीं है। हाँ, अगर टाइम पास करते बैठोगे, मजाक में उड़ाओगे, आज्ञा पालन में नहीं रहोगे, बुद्धि दिमाग से काम नहीं करोगे, तो ये साल भी कुछ नहीं होने वाला, ये साल भी कुछ नहीं होने वाला। दिमाग लगाना है। क्या करना है? दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, जरा बुद्धिमानी से चलो। मूर्ख कुमारियों के पास तेल, मसाल तो था, मसाल में तेल नहीं था, मसाले में तेल नहीं था, दिमाग नहीं वापरा, दिमाग नहीं यूज की, तो क्या हो गया? शादी में शामिल हो नहीं पाए। शादी में किसके वजह से? दिमाग नहीं लगाने के वजह से शादी में शामिल हो नहीं पाई। हम बुद्धिमान हैं, हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। कल भी मैंने बताया परमेश्वर ने हमें हीरा बनाया, हीरा। क्या बनाए? हीरा बनाए।
हम हीरा है। आप विश्वास रखते हो? यस मोल है आपका, मोल, आमीन कीमत है आपका, कीमत है आपका, है या ना? यस कुछ भी होने दो, हम तो क्या है? मूल्यवान है बोलो ना, मूल्यवान है, कीमती है। सोना अगर कीचड़ में गिर जाए तो वो सोना ही रहता है या ना? है या ना? और कीचड़ में सोना गिर गया तो भी हम उठाते ही है, छोड़ तो नहीं देते, है या ना? जीवन हमारा वैसे ही था, थे हम सोना, पर कीचड़ में गिरे हुए थे, पर परमेश्वर ने क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, निकाला। परमेश्वर ने हमें वहां पे गिर के पड़े ही रहने नहीं दिया, उसने उठाया, उसने बनाया, उसने लहू से धोया, उसने हमें सजाया, उसने हमें सुंदर बनाया, उसने हमें 2026 दिखाया, उसने आशीष ही देने के लिए ठहराया है, उसने आशीष देने के लिए ठहराया है, वो आशीष ही देगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। मूर्ख कुमारियों के जैसे हमें नहीं चलना। एक माँ आधी रात को उठी और बेटी को मारना शुरुआत की। क्या करना शुरुआत की? रात को 2 बजे झाड़ू से मार रही। किससे मार रही है? माँ ने, बेटी ने पूछी, माँ मुझे क्यों मार रही, क्यों मार रही? हाँ, अभी अभी तेरे मोबाइल में मैसेज आया, तेरे मोबाइल में मैसेज आया, और मैसेज को मैंने पढ़ी। बोल तो बोल, तेरे तुझे अभी अभी मैसेज आया, वो मैसेज में ये लिखा था, ब्यूटीफुल। 2 बजे मैसेज क्या आ रहा है? तो बेटी ने बोली, माँ मैंने भी देखी, वो ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल है। क्या है? बैटरी फुल। माँ बोलती ब्यूटीफुल, तो इसलिए झाड़ू से मार रही थी, पर लिखा क्या था? बैटरी फुल। तो मूर्ख के जैसे चल के हमें नहीं होता है, समझना पडेगा। बारीक रीतीने आपल्याला समजून घ्यायचं आहे। समझ रहे हो आप? अंधाधुंध में हमें तीर नहीं मारना है या ना? नहीं तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, परिवार टूट जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चल तो तू बुद्धिमान बनेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चलो, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहो। परमेश्वर महान है। पहले वचन मैंने आपको दिया, भजन संहिता 115 11 12 13 में, उसने वो हमें आशीष देगा। वो याकूब के घराने को, यहूदा के घराने को वो आशीष ही देगा। इस कारण से परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। आज फिर से एक बार महान योजना परमेश्वर के आपके जीवन के लिए है। डरो मत, घबराओ मत। हालेलुया। भले अंधकार चित्र के समान अंधकार दिखाई दे रहा है, पर उसमें कुछ तो भी रहस्य है। क्या है? अर्थ है। बख्शिश किसको मिला? जिसने अंधकार में से एक चिड़िया का, उस चिड़िया के हाथ पैर के नीचे, पंख के नीचे जितने बच्चे छुप के रह रहे थे आशा लगाए हुए, उसी को बख्शिश मिला। तो हर बातों में गंभीर हो जाओ, डरो मत, भयभीत मत हो। परमेश्वर के डरवैयों को कौन से भी बातों की घटी नहीं होगी, कमी नहीं होने देगा। और परमेश्वर का भय रखो। परमेश्वर का, किसका? जोर से बोलो, किसका? उससे जो डरते हैं उसके कौन से भी बातों की घटी नहीं होगी। अब चाहते हो जितना 2025 में उसने दिया उससे भी बढ़कर 2026 में देगा, देगा। बोला हालेलुया। तो क्या करना है? अब भूल जाना है गए साल में क्या हुआ, क्या नहीं, किसने क्या बोला, क्या घटित हुआ, क्या कमी हुआ, भूल जाना है। 1-2 वचन दूंगा, खत्म कर दूंगा। यशाया अध्याय 43 निकालेंगे हम, 43, 43 और वचन 18 पढ़ेंगे हम। पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका।
हेलो, हालेलुया। बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, याद मत करो। अभी रात गई, साल गई, सब कुछ गया। समझ में आया? साल चला गया कि नहीं? Yes. हाँ, कुछ चला, भूल जाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करा. हाँ, पुढं. जुन्या गोष्टी मनात आणू नका. हाँ, पुढं. पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे. पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे. आताच ती उद्भवत आहे. आताच ती उद्भवत आहे. उद्भवत आहे. तुम्ही ती पाहणार नाही काय? तुम्ही ती पाहणार नाही काय? मी अरण्यात सडक करीन. मी अरण्यात सडक करीन. हा, पुढं. मरुभूमीत नद्या बहावीन. हा, वन पशु कोल्हे व शामृग हा, माझे स्तवन करतील. कारण वाव. मी आपल्या लोकांना, आपल्या निवडलेल्यांना पिण्यासाठी अरण्यात जले, मरुभूमीत नद्या देणार. मी आपल्यासाठी निर्माण केलेले लोक माझे स्तवन करतील. आमेन. अभी ती हुई घटना को भूल जाओ, परमेश्वर कुछ तो भी नया करेगा। आमेन. ऐसा विश्वास रखो। आज नए साल में परमेश्वर कुछ तो भी नया करेगा। आमेन. अब बोलोगे पास्टर गए साल को भी तो आपने यही बोला था। हो सकता है हमारे कुछ गलती हो गई, हमारे द्वारा कुछ बातें परमेश्वर को पटा नहीं, या सामने वाले व्यक्ति से पटा नहीं, सामने वाले चीजों से पटा नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने कुछ कारण, कुछ कमी घटी कर दिया होगा, मुझे पता नहीं। पर फिर से एक बार आप परमेश्वर के साथ में समेट जाओ, आमेन. लिपट जाओ। हालेलुया। वो कहता है मैं क्या करूंगा? राजमार्ग तैयार करूंगा, जंगल में राजमार्ग तैयार करूंगा, अरण्यात में सडक करीन. सड़क करी। आप विश्वास रखोगे? Yes. मुझे पता नहीं, परमेश्वर कहता है जंगल में से भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूंगा, आमेन. अंधकार में भी मैं पंख के नीचे तुम्हें छुपा लूंगा। आमेन. परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके पास आ रहा है, बातें कर रहा है। परमेश्वर मार्ग तैयार करेगा, वो जीवन का सोता तैयार करेगा, वो नदियां बहेगा आपके लिए, जीवन के नदियां बहेगा, आमेन. जीवन के नदी आपके पास हमेशा हमेशा बना रहेगा। आमेन. विश्वास रखो, परमेश्वर ढूंढ ढूंढ के आपको आशीष देगा। Yes, आमेन. कैसे आशीष देगा? ढूंढ ढूंढ के. हजीरा को परमेश्वर ने बोला, बाइबल में अब्राहम की औरत, दासी औरत, उसको स्वर्गदूत ने क्या कहा आपको पता है? हजीरा कहां जा रही है, क्यों भटक रही है? वापस लौट जा, वापस लौट जा, वापस लौट जा अपने घर में अब्राहम के पास, क्योंकि जो पुत्र तुझे दिया गया है वो पुत्र भी और तू भी अब्राहम के घर में आशीष पाएगी। परमेश्वर कह रहा है कि लौट जा। क्या कर? लौट जा। किसके घर लौट जा? अपने पति के घर लौट जा। अपना पति कौन है? बोलो यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। अपना दूल्हा कौन है? यीशु मसीह. कौन है? यीशु मसीह. परमेश्वर आपसे कह रहा है फिर से एक बार लौट जा, भटकना छोड़ दे, मैं राजमार्ग तैयार करूंगा, आमेन. मैं राजमार्ग राजमार्ग तैयार करूंगा। एक वचन देता हूं फिर खत्म कर देता हूं। फिलिपियों की पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 3 वचन 13 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक मराठीमध्ये फिलिप करास 3वा अध्याय 13 वचन वाचूया आणि मग समाप्त करूया। बंधूंनो, मी अध्यापित आपल्या कह्यात घेतले असे मानत नाही, तर मागील गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून व पुढील गोष्टींकडे लक्ष लावून पुढं 14 पण ख्रिस्त येशूच्या ठाई देवाचे जे वरील पाचारण, त्या संबंधीचे बक्षीस मिळविण्यासाठी मर्यादेवरील खुणेकडे मी धावतो। हेच एक माझे काम। बोलो आमीन। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर। पौलुस ने अपने सेवकाई में खुद को कहता है, खुद को मंडली के सामने रखता है, मैंने सब कुछ कर लिया, ये नहीं है, मैंने सब कुछ पा लिया, ये नहीं है, पर मैं आज भी दौड़ता हूं। आमीन। आज भी दौड़ता हूं। पौलुस ने कहा, पर बीती हुई बातों को भुला के मैं दौड़ता हूं।
आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? बीती हुई बातों को भूलकर मैं दौड़। हाँ, बीती हुई बातों को भुलाकर भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपको दौड़ना है ये साल फिर से। यस आमीन। क्या करना है? दौड़ना है। नाही पास्टर मी चालणार, मी चालणार, तुम्ही आप दौड़ो मैं चलूंगा। चलने में से अभी प्रभु खुश नहीं है, दौड़ने वाले को देख के खुश है। आमीन। कितने लोग दौड़ने के लिए तैयार है? अब दौड़ना है। पौलुस क्या कहता है? वचनों में लिखा हुआ है, हाँ, केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर। कौन सी बातों में बढ़ना है? साल आते रहेंगे, साल बोलो जरा जोर से। 2025 आया था, 2026 आया, 27 भी आएगा, साल तो आते रहेंगे। पर बिलीवर्स लोगों, आपको दौड़ना ही है। बहुत किया मैंने 2025 में, क्या किया? पौलुस कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी भी दौड़ रहा हूं, मैं तो अभी उस चीज को पाने का कोशिश कर रहा हूं। आनंदित जरूर हो जाओ, खुश जरूर हो जाओ, तृप्त हो जाओ, पर यीशु के लिए दौड़ते रहो। डबल दौड़ो ये साल। कितने लोग दौड़ेंगे डबल? तुम्ही फक्त सांगा पास्टर की कुठपर्यंत पडायचं आहे। ठीक आहे, तुम्ही हात वर केलेत मला माहित नाही, पण देवासमोर विश्वासाने पुन्हा एकदा या वर्षी आपण धावूया, चालूया नाही, काय करूया? चालायचं नाही, काय करायचं? हा, धावणारा आणि चालणाऱ्यामध्ये नाही फरक नाही आहे का? बरं ठीक आहे। आणि माझ्या प्रियानो, वचन 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। निशाने की ओर, हमारा निशाना क्या है? क्रूस है, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, क्रूस ही तेरा आगे बढ़े जवान, गाने आए ना। तुम्हारा निशान क्या है? तुम किसके लिए फिर से एक बार परमेश्वर ने 2026 में लेके आया? सोच लो, क्यों जिंदगी दी, क्यों नया साल में आज लाके बिठा दिया? चले गए बहुत से लोग, बहुत से लोग चले गए, पर जो भी हो, जैसे भी हो, भले अंधकार भी था, बुराई भी था, कुछ घटनाएं गंभीर था गए साल में, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर से एक बार परमेश्वर कहता है मैं राजमार्ग तैयार करूंगा, मैं जरा निर्माण करूंगा और तुझे वापस लौटना है। पौलुस कहता है जो भी हो, जो कुछ भी हो, सब बातों को भुला के मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। समझ रहे हो? हालत कैसे भी होने दो, निशाने की ओर दौड़ना। हमारा निशाना क्या है? क्या है? क्रूस। और क्रूस की ओर दौड़ोगे तो क्या पाओगे? बोलो बख्शिश। क्या पाओगे? प्रतिफल पाओगे। तो दौड़ते रहो। परमेश्वर अद्भुत रीति से बात किया है। परमेश्वर ने निशाने की ओर दौड़ो, बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, आंख बंद करके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को सामने रख के, क्रूस को सामने रख के चलते रहो। परमेश्वर हर कमी घटी को फिर से यह साल पूरा कर देगा। हर कमी घटी को पूरा कर देगा। हाँ, समझ में आया? ठीक है, सब बातों को भुला दो। किसने क्या किया, किसने क्या बोला, आज भुला दो। किसने धोखा दिया, किसने प्यार किया, किसने गाल में मारा, किसने लात मारा, सब बातों को भुला दो। हालेलुया, आया ना? चर्च में भी किसने क्या बोला क्या नहीं, आप भुला दो। कितने लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं? नवीन सुरुवात करा बरं। नवीन वर्ष सुरू झालं का नाही? तसंच नवीन सुरुवात करूया, पुन्हा एकदा नवीन 16 गोष्टी विसरा आणि लगेच पुढच्या आठवड्यापासून परत भांडत बसू। समझ में आया? दिमाग लगाओ, नहीं तो मां बैठी रात को झाड़ू लेके मारना। गलती या बिना गलती मुझे पता नहीं, ठीक है? ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो हम खड़े हो जाएंगे।